रात 12 बजे का टाइम है। आप बिस्तर पर लेटकर मोबाइल चलाते चलाते सोने की तैयारी करते हो। कुछ देर बाद आप मोबाइल बंद करके सोने का प्रयास करते हो, पर क्या होता है कि आपको इतनी आसानी से नींद नहीं आती है। किसी को लगता है कोई बेस्ट स्लीप एड सप्लीमेंट ले लें, तो किसी को लगता है कि किसी स्लीपी मैट्रेस पर सोते तो ज़्यादा अच्छी नींद आती, पर ऐसा नहीं होता है। अब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आप सोचते हो कि किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि आखिर नींद आती कैसे है, क्या है साइंस ऑफ स्लीप, जिसे समझकर आप आसानी से सुकून की नींद ले सकते हैं और आपको नींद के लिए संघर्ष भी ना करना पड़े। इसीलिए आज हम इसका साइंस जानकर ही रहेंगे। देखिए, जब वातावरण में रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, सनलाइट से या रात में आर्टिफिशियल लाइट से, तो हमारे ब्रेन को ये लगता है कि अभी जागने का टाइम है। फिर चाहे वो मोबाइल की लाइट से हो, चाहे नेचुरल लाइट से हो। जैसे ही अंधेरा हुआ और हमारे ब्रेन को ये पता चला कि अंधेरा हुए काफ़ी देर हो चुका है, तब हमें नींद आना शुरू होती है। देखिए, हमारी नींद दो भागों में बटी हुई होती है। नींद का वो हिस्सा जिसमें हमें सपने आते हैं, जिसमें हमारी आंखों का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उसे REM यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। नींद का वो भाग जिसमें हमें सपने नहीं आते हैं, जिसमें गहरी नींद आती है, उसे नॉन REM स्लीप कहते हैं। ये नॉन REM स्लीप 3 भागों में बटा हुआ होता है। इसी में ही हमें गहरी नींद आती है और सोने की शुरुआत इसी स्टेज से ही होती है। देखिए, जब हम जगे हुए होते हैं, जब हम चैतन्य रहते हैं, तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव निकलती है, जिसे EEG से नापते हैं। लेकिन जब हम सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं सोने के लिए, तब हमारे ब्रेन से अल्फ़ा वेव निकलना शुरू हो जाती है और यहाँ से हमारे सोने का कार्यक्रम शुरू होता है। हमारे स्लीप साइकिल का ये N1 स्टेज होता है, जो कि नॉन REM स्लीप का ही भाग होता है और ये केवल 10 मिनट का होता है। इसमें व्यक्ति को बहुत ही आसानी से उठाया जा सकता है। उसके बाद आता है N2 स्टेज। ये 20 से 60 मिनट तक के बीच का होता है और इसमें व्यक्ति का मसल रिलैक्स हो जाता है और वो एक अच्छी नींद में पहुंच जाता है। इसमें अब ब्रेन से निकलने वाली वेव की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है और हायर वोल्टेज की वेव निकलती है, जिसे थीटा वेव कहते हैं। आपको बता दें कि जितने भी वेव हैं जो कि ब्रेन से निकलती हैं स्लीप स्टेजेस में, उन्हें EEG से नापते हैं। उसके बाद नॉन REM स्लीप का सबसे महत्वपूर्ण भाग N3 स्टेज आता है, जिसमें व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद आती है। इसमें व्यक्ति सबसे ज़्यादा रिलैक्स अवस्था में रहता है, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है व्यक्ति इसमें, जो कि लगभग 20 से 40 मिनट तक का होता है और इसमें ब्रेन से लो फ्रिक्वेंसी और हाई वोल्टेज की डेल्टा वेव निकलती है, जिसमें व्यक्ति को आसानी से उठाया नहीं जा सकता है। उसके बाद आता है रैपिड आई मूवमेंट का स्टेज, जिसमें आंखें बहुत ही तेज़ी से हिलती डुलती रहती हैं और हमें सपना आता है। इसमें होता क्या है कि मानो हम अपने सपने को एहसास करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी होती है, इसीलिए हम अपने सपने के अनुसार मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। नहीं तो हम उठकर कहीं भी चिल्लाकर भाग जाएंगे केवल एक सपने को देखकर। अगर कोई डरावना सपना हुआ तो खास तौर पर इसमें क्या होता है कि ब्रेन से बिल्कुल वही ब्रेन वेव निकलती है जो कि तब निकलती है जब व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, यानी बीटा वेव। लेकिन व्यक्ति इसमें नींद में ही होता है और व्यक्ति की बॉडी पैरालाइज हो चुकी होती है, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये लगभग 1.5 घंटे के बाद आता है, जब नॉन REM स्लीप पूरी तरीके से घटित हो चुकी होती है और ये REM स्लीप लगभग 10 मिनट तक चलती है। उसके बाद फिर से वही N1, N2, N3 और REM स्लीप का स्टेज आता है और ये साइकिल लगभग 4 से 5 बार घटित होती है। जितना ज़्यादा नींद आगे बढ़ती है, उतना ही ज़्यादा REM स्लीप की घटना ज़्यादा होती है और डीप स्लीप कम होता जाता है। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि दिन में ऐसा क्या हो जाता है फिर जो हमें रात में नींद लगने लगती है। देखिए, दिन में हम भोजन खाते हैं तो इस भोजन के मेटाबॉलिज्म से एक केमिकल बनता है जिसे एडिनोसिन के नाम से जानते हैं। दिन में ये एडिनोसिन हमारे शरीर भर में इकट्ठा हो जाता है और हमें नींद के लिए प्रेरित करने लगता है। लेकिन जब रात में अंधेरा होता है तो अंधेरा होने की वजह से हमारे दिमाग में पीनियल ग्लैंड वो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को रिलीज करने लगता है, जो कि हमारे सोने की टाइमिंग को ट्रिक कर देता है और दिमाग हमें धीरे धीरे नींद के लिए प्रेरित करने लगता है। क्या होता है कि दिन में जब सूरज की रोशनी निकली रहती है, तब हमारा पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाता है, जो हमारे नींद की टाइमिंग को कभी भी स्टिमुलेट नहीं कर पाता है दिन में। फिर चाहे हमें कितनी भी तेजी से नींद आ रही हो, एडिनोसिन की वजह से मेलाटोनिन अंधेरे में रिलीज होकर हमारे स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है नींद की टाइमिंग से, और फिर वहीं से साइकिल शुरू होती है जो मैंने आपको अभी बताया था।
दोबारा से आप प्ले हैड को बैक करके आप वो सारे स्टेजेस को समझिए। आपको बता दें कि अगर ब्रेन के इन 2 स्विच में कोई भी गड़बड़ी आई, वो 2 स्विच जो मेलाटोनिन और एडिनोसिन से रेगुलेट होते हैं, तो व्यक्ति को नार्कोलेप्सी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज को सडन स्लीप अटैक होता है और नार्कोलेप्सी मेडिकेशन बहुत कॉस्टली भी होता है। चलिए एक काम करते हैं, आपको शॉर्ट समरी बता देते हैं कि नींद आती कैसे है। दिन में हम भोजन करते हैं, भोजन के मेटाबॉलिज्म से एडिनोसिन नाम का केमिकल बनता है। ये केमिकल हमारे अंदर नींद का प्रेशर बनाता है और जैसे ही रात का समय होता है, अंधेरा होता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होकर हमारे सोने की टाइमिंग को स्टिमुलेट कर देता है। और चूंकि एडिनोसिन पहले से ही हमें नींद के लिए प्रेरित कर रहा होता है, इसीलिए हम धीरे धीरे नींद के पहले स्टेज में जाते हैं, N1 स्टेज, जिसमें व्यक्ति के सोने की शुरुआत होती है। उसके बाद आता है N2 स्टेज, जिसमें व्यक्ति को हल्की नींद आती है, मसल रिलैक्स हो जाता है इसमें व्यक्ति का। फिर आता है N3 स्टेज, जिसमें गहरी नींद आती है, इसी में व्यक्ति पीसफुल स्लीप और डीप स्लीप लेता है। फिर आता है REM स्लीप का स्टेज, जिसमें हमें सपने आते हैं और इसमें आंखों का मूवमेंट भी होता है। और यही साइकिल रात भर में 4 से 5 बार घटित होती है, जिसके कारण से हम 7 से 8 घंटे की नींद आराम से ले पाते हैं। तो इस वीडियो में आखिरकार हम साइंस ऑफ स्लीप समझ ही गए होंगे। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है तो आपको मोबाइल बंद करके अंधेरा कर लेना चाहिए, दिन में अच्छे से भोजन करना चाहिए, शारीरिक मेहनत करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एडिनोसिन बने और अंधेरे की वजह से मेलाटोनिन रिलीज़ होकर आपके स्लीप टाइम को ट्रिक करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी नींद आए। उम्मीद करता हूँ कि आप बातें अच्छी से समझ गए होंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके मुझे एनकरेज कीजिए।